Hello friends, me Vishnu Baniwal. Welcome to Achievers Point History classes, or you can say APH classes. Today in this video we are going to discuss about the air transport. That is the most that is the fastest mean of transport, and through this mode of transport we can travel far places very easily and comfortably and very fastly. Okay, let us begin this video. As you know very well, air traveling is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. ठीक है कि हवाई यात्रा जो है सबसे तेज, सबसे आरामदायक और सबसे शानो शौकत वाला ट्रांसपोर्ट का एक साधन है। ठीक है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है यानी यातायात का हवाई मार्ग से जो यात्रा की जाती है उसके ज़रिए हम डिफ़िकल्ट एरियाज़ जो है जैसे हाई माउंटेन्स हैं, ड्रेरी डेजर्ट यानी सुनसान मरुस्थल हैं, घने जंगल हैं और लंबे ओशियनिक स्ट्रेचेज हैं यानी कि जो बड़ा समुद्र फैला हुआ है, इनको भी हम बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। बड़ी ईजीली जो है हम इसको ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहां पहुंचना मुश्किल होगा, ठीक है, वहां बड़ी आसानी से हम एयरवेज के जरिए पहुंच सकते हैं। जैसे एक कहावत है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां सूरज ना पहुंचे वहां कवि पहुंच जाता है अपनी कल्पना के जरिए। उसी तरह जहां कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ना पहुंच पाए वहां एयरवेज कैन रीच इजीली। ठीक है, यही इस पॉइंट में बताया गया है। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इंडिया के बाकी क्षेत्रों से डिसेक्टेड है, कटे हुए हैं, अलग है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी वहाँ से गुजरती है, जंगल बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर इज़ द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है उनके और इंडिया के बीच में बांग्लादेश की इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाती है, जिसके कारण ये पूरा एरिया जो है वो इंडिया से कट ऑफ हो जाता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल की चिकन नेक नाम की जगह से ये पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, वो पूरी तरह से भारत से बड़ी बड़ी नदियों, घने जंगलों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण कटे हुए हैं और केवल एयर ट्रेवल ने इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहुंचना जो है इजी बनाया है। ठीक है, एयर ट्रेवल मेड एक्सेस इजियर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इन उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच को आसान किसने बनाया? यातायात के हवाई मार्ग ने। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट को जो है 1953 के अंदर नेशनलाइज किया गया और एयर इंडिया जो है भारत की वो एयरलाइंस है जो इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भारत के अंदर प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उसके बाद जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है या जो कुछ ऐसे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जैसे बॉम्बे हाई का जो एरिया है समुद्र के अंदर जहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है वहाँ तक के या कुछ आइलैंड तक जाने के जो सर्विसेज है वो पवन हंस हेलीकॉप्टर उसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए या ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ किसी भी तरह की अगर एयर सपोर्ट चाहिए तो वो उसके लिए हेलीकॉप्टर जो है वो अवेलेबल करवाते हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, एयर ट्रैवल जैसा कि ऑब्वियसली आपको पता है फास्टेस्ट है, मोस्ट कंफर्टेबल है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है। ठीक है, और इतना कॉस्टली है कि ये जो सामान्य मनुष्य है, आम आदमी जो है उसकी पहुंच से बाहर है। ठीक है, यानी हर एक आम नागरिक जो है एयर के जरिए एयर ट्रैवलिंग जो है वो नहीं कर पाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए हैं, कुछ खास प्रावधान किए हैं। उन प्रावधान के जरिए ये सर्विसेज अब कॉमन मैन तक भी पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिसेक्टेड एरिया है, वहाँ पर लोगों को आसानी से पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के प्रोविज़न किए हैं कि ये सर्विस जो है कॉमन पीपल की पहुंच में आ गए हैं। हो सकता है कुछ सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करते हों
या फिर चीप रेट्स के अंदर जो है एयर ट्रैवलिंग का जो फेयर है वो लिया जाता हो, जिसके कारण आम आदमी भी जो है इस सर्विस का फैसिलिटी गेन कर पाता है। ठीक है, तो ये सारे एयरवेज के बारे में हमने पढ़ा है। उसके आगे हम देखते हैं डिफरेंट इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये देखिए अमृतसर के अंदर जो एयरपोर्ट है राजा सांची एयरपोर्ट, ये एक इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है पंजाब के अमृतसर नाम की जगह पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं ये एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो गेन की जाती है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट्स यहाँ से ली जाती हैं। ठीक है, इसमें हालांकि दिए हुए सी पोर्ट्स भी है, लेकिन हम सिर्फ जो है एयरपोर्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से भी हम जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम यहाँ से फ़्लाइट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तिरुवनंतपुरम के अंदर एक एयरपोर्ट है, यहाँ से भी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लिए फ़्लाइट मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है चेन्नई के अंदर मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ से भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो गेन की जाती है। और इसके बाद हैदराबाद के अंदर है एन टी रामाराव। ठीक है, और एयरपोर्ट जो यहाँ से भी अपने देश के लिए और दूसरे देशों के लिए डिफरेंट फ़्लाइट्स जो है यहाँ पर गेन की जाती है। और लास्ट आ जाता है कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है हम गेन कर सकते हैं और भारत के दूसरे हिस्सों के लिए भी यहाँ से फ़्लाइट जो है वो गेन की जा सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ एयरपोर्ट्स हमने डिस्कस किए हैं जो मैप वर्क के अंदर आपके सिलेबस में आते हैं। तो ऑब्वियसली आई होप यू हैव गॉट ऑल थिंग्स वेरी वेल एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो के लास्ट में एक बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एपीएच क्लासेस का जो स्टडी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। जिन भी फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब किया है वो कृपया बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको नए से नए वीडियो के फटाफट मिलते रहें और आप उस वीडियो को देखकर अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाते रहें। और किसी भी तरह की समस्या होने पर, किसी भी तरह का डाउट रह जाने पर आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, जिसका आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो एक बार फिर से एपीएच क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।